नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? मैं लव आपका ज्ञान गुरुकुल में स्वागत करता हूँ। तो आज हमारा परसेंटेज का लेक्चर नंबर 4 है। और जिसने भी अभी तक इसकी जो प्रीवियस 3 क्लासेस है वो नहीं देखी हैं, वो प्लीज़ पहले उन क्लासेस को देख लेना, क्योंकि आज इस क्लास में हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। ठीक है, विद इन ए सेकेंड, 3-4 सेकंड में क्वेश्चन हम सारे हवा में उड़ाएंगे। और वो कब पॉसिबल है? जब आप इससे पहले वाले 3 लेक्चर जो मैंने पहले के पढ़ा लिए हैं, जिसमें आपको कन्वर्जन सिखाई, कुछ बेसिक चीज़ें सिखाई, फ्रैक्शन सिखाई, आप वो सब चीज़ें सीख के आएंगे। उसके बाद इस चौथी क्लास को आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि 37.5% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 62.5% ऑफ वाई। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? मैंने आपको बताया हुआ है, वो होता है हमारा दैट इज 3/8। इसको मैं लिख सकता हूँ 3/8 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 62.5 क्या होता है? 5/8 ऑफ वाई। मैंने पहले का करवाया हुआ है ये, इसलिए मैं आपको ये चीज़ अभी शॉर्टकट वे में करवा रहा हूँ। 8 और 8 क्या होंगे? कैंसिल। यानी ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 5y। और x अपॉन वाई की वैल्यू करूँ तो कितना आई? 5/3। यानी कि x रेशो बाई क्या है? 5:3। यानी कि हमारा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब सर ये 3/8 कैसे आया? 62.5 5/8 कैसे आया? ये मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं ये वाला। ठीक है, एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यार इसका। हाँ, एक मिनट, इसका कर लेते हैं कलर चेंज थोड़ा सा। चलो जी, हो गया। ओके, 15% ऑफ ए इक्वल टू 24% ऑफ बी। तो 15% किसके बराबर होता है? 15% होता है हमारा 3/20 ऑफ ए इज इक्वल टू 24%। 4% हमारा किसके बराबर होता था? 4% होता था हमारा 1/25। ठीक है, ये कितना? 64 है, यानी इसका कितना गुना है? 6 गुना। तो इसका भी 6 गुना कितना होगा? 6/25। तो इसका मैं क्या लिखूंगा? 6/25 ऑफ बी। तो थ्री जो जो चीज़ें करती है वो कर देंगे, दैट इज 3 1 3 और 3 2 क्या आ गया? 6। ये 5 4 20 आ गया, 5 5 25। यानी कि 5a इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा? ये 8b आ रहा है हमारा। ठीक है ना? तो a पान बी की बात करूँ मैं, तो क्या आ रहा है हमारा? a पान बी आ रहा है हमारा 8/5। तो उसने यही पूछा है कि a जो है वो b का कितना परसेंट है, यानी 8/5 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो 8/5 का कितना परसेंट है? एक तो उसका बिल्कुल बिल्कुल बेसिक तरीका आता है। दूसरा सबसे सिंपल तरीका क्या है? 1/5 हमारे किसके बराबर होता है? 20 के बराबर। तो 8 का 2 गुना जितनी 16, यानी कितना आ गया? 160%। अब यहाँ पे बच्चे पूछेंगे सर ये आपने फटाफट शॉर्टकट तरीके से कैसे किया? तो बच्चों मैंने ये 3 क्लासेस में यही चीज़ समझाई हुई है कि क्वेश्चन जब हवा में उड़ते हैं ना, वही चीज़ पहले 3 क्लासेस में बिल्कुल मैंने बेसिक से समझाया हुआ है। वरना आप उसको ऐसे भी कर सकते थे, 8/5 का कितना परसेंट है? तो ये वही 2 से करता, फिर हमारा कितना आता है? 160% ही आता। बट मैंने आपको बिल्कुल क्या है, हमने इस तरह से क्वेश्चन समझाने हैं कि आपको पेन लगाने की भी नीड ना पड़े। आपको ये पूछेगा 3/20 कैसे आया, 1/4 कैसे आया, तो वो मेरी प्रीवियस क्लासेस देख सकता है भाई। ठीक है ना? अब आते हैं ना यहाँ पे। अब यहाँ पे आता है कि भाई 40% ऑफ ए नंबर एक्सीडेड 20% ऑफ द सेम नंबर बाई 180। कहता है कि देखो लेट द नंबर, वो हमें पता नहीं है ना, लेट द नंबर, वो हम नंबर मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, कहते हैं 40% ऑफ द नंबर इस एक्स का 40% कितना होता है? 2/5 ऑफ एक्स। 40% ऑफ दिस नंबर इस एक्सीडेड बाई 20% ऑफ द सेम नंबर। इस इसका 25% कितना होता है? 1/4। 1/4 ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर आता है? 180। अच्छा, ये चीज़ बनी कैसे? ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 25 जो है ये मेरा 20 से 5 एक्सीडेड है। 25 जो है मेरा 20 से 5 एक्सीडेड है। क्या कहीं ना कहीं इसका ये मतलब नहीं है कि 25 और 20 का डिफरेंस भी 5 है? वही चीज़ इसने क्या लिखी हुई है, मैं चलो यहाँ पे आपके लिए स्टेप भी बढ़ा देता हूँ कि 40% ऑफ नंबर इज एक्सीडेड बाय 25% ऑफ द सेम नंबर। कितने से एक्सीडेड है? 180 से। मतलब कोई चीज़ किसी से एक्सीड होना, देखो 25 से 20 से, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, 25 हमारा 20 से कितना एक्सीड है? 5 एक्सीड है। 25 हमारा 20 से कितना एक्सीड है? 5 एक्सीड है। तो कहीं ना कहीं दोनों का मतलब तो यही है ना, 25 और 20 का डिफरेंस कितना है? 5 है। ठीक है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, ठीक है, तो 2/5 ऑफ एक्स माइनस कितना है? 1/4 ऑफ एक्स। ये किसके बराबर आ रहा है? 180 के बराबर। और नीचे का हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 20। नीचे रखेंगे 20, इधर कितना बन जाएगा? ऊपर बन जाएगा 8x माइनस इधर कितना बन जाएगा? 5x इक्वल टू 180। अब होगा क्या? 8 में से 5 निकाला, यहाँ बचेगा 3x इक्वल टू 18 का 2 गुना कितना होता है? 36। यहाँ पे हो जाएगा 3600। तो 3 1 3, यानी x की वैल्यू मेरी सीधी सीधी क्या होगी? 1200। ठीक है, एंड ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट कहता है भाई 45% ऑफ एक्स। तो 45% की फ्रैक्शन क्या होती है? अगर 5% की बात करूँ तो होता है 1/20। तो 45% कितना आया? 9/20 ऑफ एक्स प्लस 35% यानी 7/20 ऑफ एक्स इक्वल टू 560। तो इसका मैं लिख सकता हूँ 9x प्लस 7x, नीचे एलसीएम मेरा 20 आ गया, इक्वल टू कितना आ गया? 560। तो आएगा 16x, ऐसे रहा 20 वहाँ वो दूसरी साइड चल जाएगा, 560 इंटू कितना हो गया? 20 हो गया। तो अगर इसको मैं काटूंगा तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ठीक है। एंड इसको मैं काटूंगा अगर जे कितना आ गया? 140 के साथ पूरा गया, तो एक्स की वैल्यू मेरी सीधी सीधी क्या आ गई? 700। एक्स की वैल्यू मेरी 700 आ गई, पर पूछा है कि 25% ऑफ एक्स, तो यानी कि 700 का भी 25% निकालना है। 25% किस बराबर होता है? दैट इज़ 1/4, यानी इसका भी 1/4 निकालनी है, तो कितना आएगा? दैट इज़ 4 1 ज़ा 4 आ गया आपका, एंड 4 7 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20, ठीक है। तो यानी कि सीधा सीधा आंसर क्या आ गया मेरा? 175 इज़ द आंसर। ये परसेंटेज को मैं कैसे ब्रेक कर रहा हूँ ना, ये पिछली जो 3 क्लासेस है ना उनको देखना, पहले मैं बेसिक ही करवाता हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कहते हैं कि ए इज़ 25% मोर देन बी, ठीक है। ए इज़ 25% मोर देन बी। तो यहाँ पे लिखा मैंने ए, यहाँ पे क्या लिखा? बी। 25% कितना होता है? 25% की वैल्यू होती है 1/4। क्या होती है? 1/4। और नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? ओरिजिनल होती है। अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो ऊपर वाली वैल्यू हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं, और अगर कोई चीज़ कम हो रही है तो ऊपर वाली वैल्यू क्या करते हैं? हम माइनस करते हैं, ध्यान रखना। अब कहता है कि ए 25% ज़्यादा है, ए 25% ज़्यादा है, ठीक है। जहाँ मैं बिल्कुल इसको सिंपल वे में करूँ, ए 25% ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है ए, तो नीचे वाली वैल्यू कौन सी होती है? ओरिजिनल होती है। कौन सी होती है? ओरिजिनल वैल्यू होती है। ऊपर वाली वैल्यू 1/4 का कितना परसेंट है? 25% ही है। 1/4 का कितना परसेंट है? 25% है। मतलब अगर नीचे वाली जो वैल्यू होती है ना वो पूरी अपने में कितनी होती है? 100%। याद करो, मैंने आपको पहली क्लास में बताया हुआ है, पहली क्लास में ये चीज़ बताई हुई है, ठीक है। तो ये जो हमारा ए है वो 25% ज़्यादा है, यानी ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी? प्लस होगी, यानी ए मेरा कितना हो जाएगा? 5, और बी मेरा कितना रहेगा? 4। बी मेरा ओरिजिनल ही रहेगा। फिर बात करता हूँ बी की। बी जो है हमारा सी से 20% कम है, तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5। कम है कौन? बी, यानी बी मेरा क्या हो जाएगा? इन्होंने बोला है कि बी इज़ 20%, ठीक है। बी इज़ 20% लेस देन किससे? बी इज़ 20% लेस देन किससे? सी से। तो कम है यानी ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी? माइनस, यानी इधर क्या आएगा? 4, और सी मेरा एज इट ओरिजिनल रहेगा। अब लेता हूँ ए, बी और सी की अगर फ्रैक्शन वैल्यू लूँ, ए और बी कितना है? 5:4, बी/सी कितना है? 4:5। तो अब आपको सिंपल सी वे करता हूँ, करना क्या होता है आपको? कुछ नहीं करना होता, ठीक है। अब आपको क्या करना होता है? जो साइड वाली चीज़ें होती है ना, इसके साथ वाली चीज़ लिखनी होती है। ये 4 है, इसको 4 से फिल कर दो, ये 4 है, यहाँ पे 4 से फिल कर दो, ठीक है। यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे भी 4 आ गया, तो 5 4 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16 आ गया, एंड 5 4 ज़ा 20 आ गया। कहता है कि ए इज व्हाट परसेंट ऑफ सी, ए सी का कितना परसेंट है? 20 का कितना परसेंट है? 100% ही तो होता है ना, कोई चीज़ खुद का कितना परसेंट होता है? 100% ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखो, सबसे देखो ये क्वेश्चन है सिंपल सिंपल से हवा में उड़ने वाले। 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी इज इक्वल टू 40% ऑफ सी, ठीक है। 20% ऑफ ए, 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी। पहले इनको निकाल देते हैं अच्छे से। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 2a इज इक्वल टू 3b। तो a पॉइंट बी की वैल्यू यहाँ से मुझे मिल गई, क्या आई मेरी? 3.2 आ गई यहाँ से, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन 30% ऑफ बी लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं, दैट इज 30% ऑफ बी इज इक्वल टू 40% ऑफ सी, ठीक है। 40% ऑफ सी, तो सीधा मैं इसको ऐसे लिख दूँ ना, इंटू बी लिख दूँ, चाहे 40% इंटू सी लिख दूँ। जो चीज़ें करती हैं वो चीज़ें काट देंगे, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, है ना। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3b इक्वल टू 4c के बराबर होगा। तो b अपॉन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सीधी सीधी 4/3। तो अब हमारे लिए रेशो निकालना ईजी हो गया। यहाँ पे लिखता हूँ a, फिर लिखता हूँ b, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? c। a और b किसी बराबर है? 3:2, यहाँ पे दूसरे कलर से लिखता हूँ, a और b किसी बराबर है? 3:2। b/3 किसके बराबर है? b/c, सॉरी 4:3। तो मैंने क्या बोला आपको, जहाँ तो बीच का जो कॉमन होता है उसका एलसीएम लेना होता है। अगर एलसीएम लेंगे, अब एलसीएम वाले तरीके से बताता हूँ। तो b जो है ना, एक जगह 2 है, एक जगह 4 है, तो अब हम दोनों को करेंगे कॉमन। कॉमन कैसे कर सकते हैं? बीच का एलसीएम लेके, 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? 4। यानी इसको मैं 2 से 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो इसको भी किससे करना पड़ेगा? 2 से। इसको 4 को 4 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 1 से, तो इसको भी किससे करना पड़ेगा? 1 से। 3 2 6, ठीक है। इधर 4 आ गया, इधर कितना आया? 3, यानी रेशो मेरी क्या आई? 6 4 3,
यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब कुछ को अगर बीच में ये दिक्कत आ रही है ना कि सर हवा में कैसे उड़ रहे हैं, फटाफट कैसे हो रहे हैं, तो मेरी उनसे एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है, तो प्लीज़ वो जो मेरे प्रीवियस 3 लेक्चर है ना उनको फटाफट कर लें यार, ठीक है। x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x इज इक्वल टू 324, ये 324 कहता है कि x, सिंपल इसको मैं करूँ, देखना ध्यान से, कि x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x, ठीक है, x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x। तो अगर मैं सिंपली बात करूँ, दोनों वैल्यू तो सेम ही है ना एक किस्म की, ठीक है, जिसमें से हमें क्या गया है, वो ये सारा किसके बराबर दिया हो, 324 के बराबर दिया हो, और एक्स वाई की हमें सिंपल वैल्यू बतानी है, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स इंटू वाई की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अब मुझे बस एक चीज़ बता दो, एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी यार। अगर मैं बात करता हूँ x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x, तो अगर मैं यहाँ पे परसेंट काट दूँ, परसेंट और परसेंट कट गया, तो एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स, सेम ही तो आ रहा है, अरे सेम ही तो आ रहा है ना, ठीक है। और इन्होंने एक्स वाई की वैल्यू पूछी हुई है। अगर मुझे एक चीज़ बताओ यार, अगर ये हमारा x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x, ये किसके बराबर है, पूरा पूरा 324 के बराबर है कि नहीं है, अरे 324 के बराबर है कि नहीं है, ठीक है, 324 के बराबर है। x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x, ये किसके बराबर है, 324 के बराबर है। तो एक्स वाई किसके बराबर होगा, सिंपल, जब एक्स वाई किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, परसेंट नीचे आ जाएगा, इक्वल टू 324, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधी 32400, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो, जिसको नहीं समझ आया मैं उसके लिए दोबारा से समझा रहा हूँ, यहाँ से ध्यान से समझना, जिसको नहीं समझ आया ना, ये उस चीज़ के लिए दोबारा से समझा रहा हूँ। होता क्या है यहाँ पे, देखो x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x, इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर है, 324 के बराबर, मतलब इसकी भी वैल्यू हम 324 के बराबर बोल सकते हैं, इसकी भी वैल्यू किसके बराबर बोल सकते हैं, 324 के बराबर बोल सकते हैं। बट उसने पूछा किसका है, एक्स वाई की वैल्यू पूछी है ना, तो इसको मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना, x/100 इंटू वाई, इसकी वैल्यू है 324 के बराबर, उसने पूछा है एक्स वाई की, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, 100 ऊपर नहीं चले जाएगा, तो 324 इंटू 100, तो किसके बराबर हो जाएगा, 32400, जो कि आंसर मेरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अब आते हैं 8th क्वेश्चन के ऊपर। भाई 8th क्वेश्चन क्या कहता है, 8th क्वेश्चन ये कहता है कि भाई ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20 एंड देन डिक्रीज बाय 20, ठीक है, द नेट चेंज इन, ठीक है, एक फार्मूला होता है इंक्रीज और डिक्रीज का, हमेशा याद रखना, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ठीक है। जब भी कोई सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है, कोई चीज़ सक्सेसिव डिक्रीज हो रही है, ठीक है, उसके लिए एक फार्मूला याद रखना, एक नंबर पहले इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, फिर डिक्रीज हो रहा है, तो आप उसके लिए क्या फार्मूला, एक तो फार्मूला ये लगा सकते हो, ठीक है। दूसरा हमेशा याद रखना, जब भी कभी इस तरह का कभी क्वेश्चन आए, सेम परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, सेम परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, आपको कुछ नहीं करना, जैसे ये मान लो ए है, ये भी ए है, ठीक है, तो आपको एक फार्मूला याद रखना है, -a² / 100, बस ये चीज़ याद रखना। जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, हमेशा याद रखना -a² / 100। अगर ए हमारा एक बार इंक्रीज हो रहा है, एक बार ए हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो नेट चेंज क्या होगी, तो याद रखना ये रहेगी नेट चेंज क्या रहेगी, -a² / 100। तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में करूँ तो क्या आएगा, -20² / 100, ठीक है। तो जो होगा क्या, 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400/100, 20 कैंसिल, -4 का मतलब होता है डिक्रीज, यानी 4% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी। इसको ऐसे नहीं समझ आए वो यहाँ पे ध्यान से देखो, नंबर इज इंक्रीज बाय 20%, एक बार नंबर मेरा कितना, देखो यहाँ पे होता है ओरिजिनल नंबर, यहाँ पे होता है न्यू नंबर, ये दूसरा मेथड है न्यू नंबर। एक बार नंबर मेरा इंक्रीज हो रहा है 20%, किसके बराबर होता है, 1/5, यानी 5 से कोई चीज़ कितनी हुई है, 6। दूसरा बार डिक्रीज हो रहा है, यानी 5 से कोई वैल्यू कितनी हुई है, 4। तो यहाँ पे देखो कितना है, 25, यहाँ पे कितना है, 24, यानी कि अगर मैं बात करूँ कितना कम हुआ है, एक कम हुआ किस पे हुआ, 25 पे, तो 100 पे कितना, 25 का 4 गुना 100, यानी कि 4% डिक्रीज, ऐसे भी आंसर आ गया, ठीक है ना। अगर इसी तरह से फास्ट क्वेश्चन निकाल लिया ना, तो आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा या मेरा मैथमेटिक्स का बेसिक का कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। यूट्यूब पे तो मैं आपके लिए सेशन ला रहा हूँ, एंड आई होप मैं क्या पता आपके लिए एसआई के लिए भी एक सेशन लेके आऊँ, ठीक है। बाकी आपको घबराना नहीं है, ये हवा में क्वेश्चन उड़ाओगे, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है सारे के सारे, बस आपने देखो, बाकी मुझे बाकियों का पता नहीं कि शॉर्ट ट्रिक्स कर लो, ये कर लो, वो कर लो, भाई मेन चीज़ होता है अपने कंसेप्ट समझाना। अगर आपको कंसेप्ट आ गया ना, तो आप सारे क्वेश्चन हवा में उड़ा सकते हो, ठीक है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, बस आपने मेरी बात माननी है और सारे लेक्चर्स आपने देखने हैं। अब यहाँ पे देखना कैसे हवा में उड़ाते हैं, एक बच्चा पता क्या करेगा, एक बच्चा ऐसे करेगा,
70%, देखो हमें पता नहीं है, पहले हम मानेंगे लेट द नंबर, वो नंबर कौन सा है, लेट द नंबर इज एक्स। फिर क्वेश्चन आता है कि 75% ऑफ नंबर, 75% ऑफ नंबर इज इक्वल टू 60% ऑफ 60% ऑफ अनदर नंबर। ठीक है, द फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट मोर और लेस, यानी कि एक्स मेरा वाई से कितना कम होगा या ज़्यादा होगा। ठीक है, एक तरीका इसका क्या होगा कि आप यहाँ पे क्या करोगे, देखना ध्यान से, इसको मैं दोबारा से लिखता हूँ। 75% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 60% ऑफ अनदर नंबर। अनदर नंबर कौन सा है, ये एक नंबर मेरा एक्स आ गया, लेट द अनदर नंबर, एन अदर नंबर जो है वो मैंने मान लिया वाई। क्या मान लिया, वाई। पहले वाला कौन सा है, एक्स है, तो यानी कि आया वाई। अब जो चीज़ें कटेंगी काटेंगे, परसेंट से परसेंट गया। ठीक है, और अगर मैं काटूँ 5 से, 5 का 15 से ये गया, और 5 का ये किससे जाएगा, 12 से, तो 3 5 से 15, 3 4 से 12, यानी कि 5x मेरा किसके बराबर आ गया, 4y के बराबर। x अपॉन वाई मेरा किसके बराबर आ गया, 4/5 के बराबर आ गया। ठीक है, अब पूछा है कि फर्स्ट नंबर कौन सा है हमारा, एक्स वाई से कितना कम है, तो एक्स वाई से कितना कम है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ एक्स कितना है मेरा, देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक्स, ये आ गया मेरा वाई, एक्स मेरा 4 है, वाई मेरा कितना है 5, तो एक्स कितना कम है, 1 कम है। 1 कम है किससे, 5 से कम है, यानी वाई से कम है, तो 100 पे कितना, यानी परसेंट निकाल लें ना, तो सीधा सीधा मेरा आंसर आ जाएगा 20%। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 12.5% ऑफ ए नंबर इज 75, 80% ऑफ द नंबर। वही नंबर नहीं है, लेट द नंबर, नंबर हमने पहले मान लिया भाई एक्स है। अब कहता है कि 12.5% ऑफ ए नंबर इज 75। 12.5% किसके बराबर होता है, तो मैंने आपको पहले दिन ही बोला था फ्रैक्शन याद करनी है। 12.5% होता है 1/8 की फ्रैक्शन होती है, तो हम लिख सकते हैं 1/8 ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना आया, 75 आया। तो एक्स की वैल्यू सीधी सीधी क्या आएगी, 75 इंटू 8 आ गई। अब इसी का उसने क्या पूछा है, 80%, तो एक्स की वैल्यू को मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। अब मैं क्या करूँगा, 75 इंटू 8 का 80% निकालूंगा। 80% किसके बराबर होता है, 4/5। ठीक है, शॉर्टकट कैसे बता रहा हूँ मैं ये बच्चों आपको बताया हुआ है पहले ही। ठीक है, कैसे आप मुँह जबानी कर सकती हो ये, तो ये 5 ये किससे जाएगा, 5 इंटू 15, 5 दूसरे कलर से काटता हूँ, ये 15 के साथ गया, तो 15 का 8 गुना होता है 120। ठीक है, 15 का 8 गुना होता है 120, और 120 का 4 गुना होता है 480। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब मैं जवानी कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ भाई, ये सारी चीज़ें अगर आपको सीखनी है ना, तो आपने कुछ नहीं करना, 11 ग्रुप में जाके मेरा स्पेशल मैथ का कोर्स आपने क्या करना है, क्या बोलते हैं उसको, ज्वाइन करना है। या फिर आप कमेंट सेक्शन में बस ये बोल दो कि सर आप हमारे लिए एक स्पेशल मैथ का कोर्स लेके आओ, JKPSI के लिए स्पेशली मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे कंसेप्ट लेके आऊँगा, जिसमें आप क्वेश्चन जो है 2 सेकंड्स में निकालेंगे। ठीक है, अब 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन कहता है कि इफ़ ए इज़ 40% मोर देन बी एंड सी 60% मोर। ओके, ये क्वेश्चन मैंने सेम टू सेम आपको करवाया हुआ है ऊपर, तो ये आपके लिए होमवर्क है, और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर चाहिए भाई, ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है आपको। ओके, अब यहाँ पे देखना, द डिफरेंस बिटवीन 64% एंड 36% ऑफ ए नंबर इज 24। अब वो हमें नंबर पता ही नहीं है, फाइंड द नंबर, तो लेट द नंबर वी एक्स, वो नंबर मैंने एक्स मान लिया। कहता है द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस क्या होता है, दोनों का माइनस जो भी है, 60% ऑफ एक्स माइनस 36% ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 224। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है मेरा, ध्यान से देखना, एक्स मेरा कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह जाएगा, 64% माइनस 36% इक्वल टू 224। तो 64 में से कितना निकाला, इसका क्या आ जाएगा, 6 से 3, और अगर बात करता हूँ 4 से 6 2, यानी सीधे सीधा बात 28% आ गया। 28% मतलब एक्स का 28%। ठीक है, इज इक्वल टू 224 हो गया। अब भाई किससे काटते हैं, देखते हैं भाई, 7 से कट रहा है, हाँ जी कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 7 का 4 गुना 28, 7 का 3 21, 7 का 2 32 के साथ गया, तो एक्स मेरा किसके बराबर आ गया भाई, 32 के बराबर आ गया सीधा सीधा। अब उसने, अच्छा एक्स मेरा 32 के बराबर आ रहा है, बट ये आंसर क्यों नहीं मिल रहा है, चलो ये हो सकता है यहाँ पे कोई मिस्टेक हो गई हो। ठीक है, ऑप्शन में तो है ही नहीं है ये। चलो देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन 64% ऑफ एक्स माइनस और 30% ऑफ नंबर जो 224 है। ठीक है, एक्स मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, 64 माइनस 36। अगर इन दोनों का डिफरेंस लूँ तो 14 से 6 निकाले 8 आया,
वही सेम ही है यार, 5 से 3 निकाला 2, 28% ही तो आया, यानी एक्स का 28% मेरा किसके बराबर आ रहा है, 224 के बराबर आ रहा है। तो अगर मैं बात करता हूँ एक्स की, ठीक है, एंड इंटू 28 करता हूँ अगर, इक्वल टू 224 इंटू क्या आ जाएगा मेरा 100। तो अब करके देखते हैं भाई, 28 है ना, 7 का 4 गुना होता है 28, 7 का 3 होता है 21, 7 का 2 गुना होता है, ठीक है जी। अच्छा अभी भी तो कर रहा था, 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, यस, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 800, ऑप्शन नंबर सी। हम कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे थे। अब आते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, इफ़ 30% ऑफ एक्स प्लस 45% ऑफ वाई इक्वल टू 405, तो और एक्स हमारा किसके बराबर है, वाई के बराबर है, ठीक है, एक्स और वाई हमारे इक्वल हैं। तो पूछा क्या है फिर इसने, एक्स की वैल्यू पूछी है, यानी एक्स की वैल्यू पूछी है तो ऑब्वियस है वाई की हमें पता चली ही जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं 30% की फ्रैक्शन क्या होती है 3/10, दैट इज 3x/10 प्लस 45 फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आती है 5% होता है 1/20, तो 45 क्या होता है 9/20, 9/20x, ठीक है, इज इक्वल टू, नहीं 9/20 वाई है, इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 405, क्योंकि देखो 30% की होती है हमारी 3/10 और 45% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/20, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, नीचे लेंगे, इसका एलसीएम बनेगा 20, ऊपर क्या बन जाएगा मेरा 6x प्लस कितना हो जाएगा 9y, और इधर हो जाएगा मेरा 405, अभी तो सेम ही है, देखो अब क्या होता है। तो इसको करता हूँ 6x प्लस 9y इक्वल टू हो जाएगा 405 इंटू 20 हो जाएगा, तो 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 405, ये 5 2 10 हो जाएगा, 20 5 100 0 0, 20 का 4 गुना कितना होता है देखते हैं भाई, हो गया 5 2 10 हो गया, ठीक है, एक 4 2 8, 8100 आ रहा है यार, 8100 कैसे आ रहा है, चलो देखते हैं, 405 का 2 से करूँगा 10, 1 कैरी 0 एक 1 आ गया, 810 आ गया सीधा, 8100 ही आ रहा है, ठीक है। अब हमें एक्स और वाई की कोई ऑप्शन से ऐसी वैल्यू पुट करनी है, एक्स और वाई की हमने ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि हमारा आंसर जो है एक्स, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू तो सेम ही है ना, जो मैं एक्स उठाऊंगा ऑब्वियस है वाई भी वही होगा, तो मल्टीप्लाई करके हमें पता चल जाएगा। अगर मैं एक्स की वैल्यू उठाता हूँ 480, ठीक है, तो 480 को मैं 6 से करता हूँ, 6 का 0 48, 4 2404 कितने होते हैं 28, 2800 ये हो गया। फिर वाई को भी करता हूँ तो 9 को करता हूँ अगर मैं 480 के साथ, 9 का 9, 8 9 72, 7 36, 36 और 6 कितने हो गए, यानी ये कितना 4320, 4320, 0 8 2 10, एक कैरी 11 1 12, एक कैरी 14 6 7 7200 नहीं बन रहा है भाई, ठीक है, नहीं बन रहा है। अगर 500 लें हम, ठीक है, अगर हम 500 को पिक करें, देखो 400 नहीं आएगा, 500 पिक करें तो एक्स और वाई की जगह लेते हैं 6 5 या 30, 3000 तो वो हो जाएगा, ठीक है, एंड 3000 वो हो गया, 9 9 5 या 45, 4500 तो वो हो गया, 0 0 5 4 3 7, नहीं, अब करते हैं 540 को करते हैं। अगर मैं 540 को करूँ 6 के साथ, 6 4 24, 2 कैरी कितना हो गया 3240 हो गया, एंड इसको करूँ अगर मैं 9 को करूँ 540 के साथ, 9 4 36, 3 कैरी आ गया 45 3 48, 4 8 6 0, 4 8 6 0, 0 6 4 10, 1 8 11, 1 4 3 7 1 8, बिल्कुल सही, यानी आंसर इसका है 540 इज द राइट आंसर। यानी एक्स और वाई की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं 540, और पूछा गया है एक्स इज इक्वल टू, एक्स किसके बराबर होगा हमारा 540 के बराबर होगा, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगेगा पर इसमें ऑप्शन पुटिंग से जाना है हमने, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कहता है कि 18% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 27, तो 40% 45% ऑफ द नंबर इज 18% ऑफ ए नंबर। अब हमें वो नंबर पता नहीं है ना, तो लेट द नंबर इज एक्स, हमने वो नंबर क्या मान लिया एक्स मान लिया, ठीक है। अगर वो एक मिनट, वो नंबर हमने मान लिया, एक मिनट, इज एक्स, वो नंबर हमने एक्स मान लिया, तो 18% 18% ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो गया 27, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 18, वैसे 18x इक्वल टू ये वहाँ चल जाएगा तो क्या बन जाएगा 2700, ठीक है। तो 45% ऑफ द नंबर, वो नंबर निकालें, यानी एक्स की वैल्यू पहले यहाँ पे निकाल देता हूँ मैं, एक्स की वैल्यू क्या आएगी मेरी, तो अगर मैं यहाँ पे करूँ 9 का 2 गुना होता है 18, 9 का यानी 300 के साथ ये पूरा गया, तो एक्स की वैल्यू सीधी सीधी मेरी पता क्या आ गई 150 आ गई, काटूंगा तो। अब इस 150 का भी उसने क्या पूछा आगे 45%, 45% किसके बराबर होता है 9/20,
ठीक है ना। तो यानी कि 150 का भी 9/20 कैंसिल, एंड 15 का 9 गुना 135 का 2 बन गया। तो 2 6 12 आ गया हमारा सीधा सीधा, 2 7 14 आ गया, 2 5 10 यानी 67.5। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ये आपको प्रैक्टिस से आएंगी सारी चीज़ें फास्ट फास्ट, और प्रैक्टिस कौन करवाएगा? मैं, अगर डेली क्लास में जुड़ोगे तो। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है। और अगर आपको ये पीडीएफ लेनी है तो आप हमारी ऐप से ले सकते हैं। ठीक है, ज्ञान गुरुकुल की ऐप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट है 35% ऑफ ए, 35% ऑफ ए इज इक्वल टू 28% ऑफ बी। तो ए बी की रेशो, ये तो सिंपल है। 35% ऑफ ए इज इक्वल टू 28% ऑफ बी। तो जो चीज़ें करती है काट देंगे, परसेंट से परसेंट किया, 7 5 35, 7 4 से 28, तो 5a इक्वल टू आ रहा है 4b के बराबर। तो a/b मेरा किसके बराबर जाएगा? 4.5 के बराबर। ठीक है, तो a/b 4.5 यानी 4:5। ठीक है, ये अभी बेसिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं इसके, अभी एडवांस लेवल के भी आएंगे आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे a इज 60% ऑफ b एंड b इज 80% ऑफ c। देखो 60%, सबसे पहले को 60% की फ्रैक्शन पता होना चाहिए। 60% की फ्रैक्शन होती है 3/5, और 80% की फ्रैक्शन क्या होती है? 4/5। एक चीज़ इसमें बता देता हूँ, जो ये 3 है ना, 3, ये 5 अपने में पूरा इस टाइम क्या है? 100% है, और 3 5 का है 60%। यहाँ पे भी 5 अपने में पूरा क्या है? 100% है। नीचे वाली वैल्यू हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है, और खुद का 100% होती है। और ये जो 4 है ना, 4, ये 5 का 80% है। नहीं तो यहाँ पे देख सकते हो 4 5 का कितना परसेंट है? मैं करूँगा तो 420 से गया पूरा, तो कितना बन गया? 80% बना कि नहीं बना? ये 3 5 का कितना परसेंट है? 100 से करूँगा तो ये 20 के साथ जाएगा, तो आगे कितना बनेगा? 60%। समझ आया? अब यहाँ पे करता हूँ ए और बी को, ये लिखा ए और ये लिखा बी। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ बी और यहाँ पे लिखा मैंने सी। इसने बोला है कि भाई जो मेरा ए है ना, ए मेरा कितना परसेंट है? ए मेरा है भाई 60%, बी का है ए मेरा 60%। ठीक है, बी का ए मेरा 60% है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3, बी मेरा ओरिजिनल रहेगा 100 का 100%, क्योंकि ए उसका 60% है ना। अब यहाँ पे बी जो है वो सी का 80% है, यानी बी मेरा 4 होगा तो सी मेरा 5, यानी ओरिजिनल जो 100% है। तो अगर मैं यहाँ पे ए इस टू बी इस टू सी की रेशो लूँ, तो यहाँ पे बात करता हूँ ए और बी 3:5, बी इस टू सी 4:5। तो हमेशा याद रखना, जब भी ऐसी सिचुएशन बने ना, साइड वाली जगह पे सेम नंबर वही लेना है जो साइड वाला होता है। इधर मैं 5 लिख दूंगा, इधर 4 लिख दूंगा, ये 12 आ गया, ये 20 आ गया, ये 25 आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा है अब कि ए इज़ व्हाट परसेंट लेस देन सी, ए सी से कितना कम है? यहाँ पे ए है मेरा 12, ये है मेरा 25। ठीक है, यानी 13 कम है, ये 13 कम है। ए हमारा 13 कम है किससे? 25 से। तो परसेंट निकालेंगे 100 पे कितना, तो 25 का 4 गुना 100, 13 का 4 गुना होता है 52, यानी कि 52% इज द आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट है हमारा, ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 25%, देन बाई 20%। अच्छा, पहले 25% से इंक्रीज हो रहा है, फिर 20% से। अच्छा, जो मैंने फार्मूला बताया था -a²/100, वो हमेशा तब कब इस्तेमाल होता है? जब एक इंक्रीज हो रहा होता है और एक डिक्रीज हो रहा होता है और नंबर सेम होता है, वहाँ पे इस्तेमाल होता है, यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ए लिखूँगा ओरिजिनल नंबर, ए लिखूँगा न्यू नंबर। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ ए नंबर फर्स्ट इंक्रीज बाय 25%, 25% की फ्रैक्शन किसके बराबर होती है? 1/4। इंक्रीज होगा यानी ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी? प्लस, यानी और नीचे वाली ये क्या है? ओरिजिनल वैल्यू है। और इसके ऊपर जब 1 प्लस होगा तो क्या बनेगा? न्यू नंबर बनेगा। यानी ओरिजिनली कोई नंबर पहले 4 था, एक मिनट इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, नंबर लेता हूँ। ओरिजिनली कोई नंबर पहले मान लो 4 था, अब न्यू नंबर कितना हो गया? 5। अब नेक्स्ट है कि 20% से अब क्या होता है? दोबारा से इंक्रीज होता है। ओरिजिनल कोई नंबर 5 था, अब कितना हो गया? 6, क्योंकि 20% जो फ्रैक्शन होती है उसकी कितने बराबर होती है? 1/5। ऊपर वाली प्लस होगी तो कितनी होगी? 6। तो उसने पूछा कि ओवरऑल कितना इंक्रीज होगा? 5 4 = 20, और न्यू नंबर 6 5 = 35 हो गया। तो ओवरऑल कितना बढ़ा है? ओवरऑल की बात करता हूँ तो ओवरऑल कितना इंक्रीज हुआ है? कोई चीज़ 20 से 35 हुई है। ठीक है, तो अगर बात करता हूँ कि 35 बढ़ा है किस पे? 20 पे। 20 पे 35 नहीं, 15 बढ़ा है, सॉरी 15 बढ़ा है किस पे? 20 पे। तो 100 पे कितना? तो 20 का 5 गुना होता है 100। ठीक है, 15 का 5 गुना होता है 75, जो कि आंसर में ही नहीं है। तो फिर हमारी गलती कहाँ पे होगी है? ठीक है, ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 25%। ठीक है, एंड देन बाई 20%, ये भी ठीक है भाई। एंड उसके बाद फिर है 5 से 5 4 26। ओह सॉरी, यहाँ पे 6 5 30 होते हैं, यहाँ पे हमारी मिस्टेक होगी। सॉरी, यहाँ पे 10 बड़ा है किस पे? 20 पे।
तो 10×5 = 50, यानी कि ओवरऑल 50% का इंक्रीज़ हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं 18th क्वेश्चन के ऊपर। 18th क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? 18th क्वेश्चन क्या कहता है? 18th क्वेश्चन कहता है कि 40% ऑफ एक्स प्लस 25% ऑफ एक्स इक्वल टू 390। ठीक है, तो 40% क्या होता है? 2/5, यानी कि 2x/5 प्लस 25% कितना होता है? 1/4, यानी सीधा मैं x/4 लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 390। तो ये हमारा हो जाएगा, नीचे एलसीएम लूँगा तो बनेगा 20, लिखा मैंने, नीचे एलसीएम लूँगा तो बना 20, और इधर मैं लिखूँगा ऊपर कितना आएगा? 8x, ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 5, ये 5x आ जाएगा भाई, ठीक है ना। एंड इज इक्वल टू 390 वैसा का वैसा रहा। तो 8 और 5 कितने होते हैं? 13x इक्वल टू 390 इंटू 20 आ गया। 13 का 3 गुना होता है 39, 30 के साथ ये पूरा गया। एक्स मेरा कितना आ गया? 600। एक्स मेरा 600 आ गया, पर उसने एक्स 60% ऑफ एक्स पूछा हुआ है, तो जाने मुझे क्या निकालना है? 600 का भी 3/5 निकालना है। ठीक है, तो आएगा 5 1 5, 5 2 10, 12 का 3 गुना होता है 36, यानी कितना आंसर आ गया? 360 सीधा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओके, अब आते हैं 19 में क्या क्वेश्चन है? 18% ऑफ एक्स इक्वल टू, ये आपके लिए होमवर्क है, ये भी ऑप्शन अप्रोच से जाना है, ऑप्शन अप्रोच पकड़ना है इसमें। ठीक है, और जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ उसके आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देने ही देने हैं, उसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। और ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूँ कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द 82% एंड 58% ऑफ ए नंबर इज 360, 35% ऑफ द नंबर, याद करो मैंने ऊपर करवाया हुआ है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी आपका क्या रहेगा? होमवर्क। तो आज मैंने 3-4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं, तो आज हमने किए हैं अपने 20 क्वेश्चन, और किस स्पीड से किए हैं ये आपको अच्छे से पता है। और अभी मैं आपको समझा रहा था इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा था। ठीक है, अगर करने पे आ जाए ना तो आप इसको खींच के 5-10 मिनट में 20 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, मतलब विद इन 10 सेकंड्स में आप एक क्वेश्चन कर ही सकते हो। ठीक है, और ये हमारी ज्ञान गुरुकुल की ऐप है। ठीक है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है, जिसमें आपके आने वाले बड़े सारी कोर्सेज, जैसे कि जेके बैंक की पोस्टें में आने वाली है आगे, और भी जेके एसएसबी के कोर्सेज, जैसे जेके पीएसआई का हो सकता है क्रैश कोर्स भी इसमें लॉन्च हो। ठीक है, तो आप सब लोगों ने क्या करना है? इसको फटाफट अपने मोबाइल फ़ोन में इसको डाउनलोड कर लेना है, और कोर्स में फटाफट आपने क्या कर देना है? एनरोल कर देना है। ठीक है, तो आज के लिए बस यही था। आज के हमारे यहाँ 20 क्वेश्चन मोस्ट जो कैलकुलेटिव भी थे थोड़े से। ठीक है, और ना इसको हम ज़्यादा हार्ड बोलेंगे। तो अब इसके भी थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले आपने क्या करना है? जो इसकी पहली 3 क्लासेस हो चुकी है ना, उनको फटाफट पढ़ लो, उसके बाद इस क्लास को भी पढ़ लो, ताकि आप अच्छे से वार्म अप हो जाओ। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं अपने नए लेक्चर के साथ, न्यू क्लास के साथ। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, शब बखैर।